अगर 3 घंटा 15 मिनट है ना तो 3 घंटा का आपका पेपर है, 15 मिनट एक्स्ट्रा दिया है उसने, ठीक है। तो हम इसको भरपूर यूज करेंगे। तो जो जैसे मान लीजिए कि इसको हम पूरा श्योर हैं कि हमको ये आंसर पता है, एक बार में ही बिना दिमाग लगाए पता चल गया, अच्छा ये आंसर है। अच्छा से क्वेश्चन पढ़ेंगे, ऑप्शन पढ़ेंगे, अच्छा ये है तो इस पर टिक लगा देंगे और इस पर टिक लगा देंगे, ठीक है, हल्का टिक लगा देंगे कि हमको ये आता है। उसके बाद दूसरा पढ़ेंगे, अच्छा से क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्योंकि हल्ला भी करेगा सब बच्चा वहां पे, हम अपना दिमाग में रखेंगे, है ना, हल्ला भी करता रहता है सर, है ना। शुरू में तो नहीं करेगा, फर्स्ट दिन तो नहीं करेगा सर, बीच बीच में। अब इसको पढ़ेंगे तो मान लीजिए कि हमको आ रहा है तो इसको टिक कर देंगे, इसमें कौन ऑप्शन सही है तो टिक कर देंगे। इस तरह से हम आगे बढ़ते चलेंगे, बढ़ते, मैं हमको ये नहीं आ रहा छोड़ देंगे। उसके बाद 4 भी नहीं आया तो हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, है ना। ये भी पढ़ेंगे, अच्छा से पढ़ेंगे, नहीं आया, थोड़ा भी डाउट है तो छोड़ देंगे। फिर इसी तरह मान लीजिए 5वां पढ़े, डाउट है तो छोड़ दिए। फिर 6ठा में आए, आपको पता चल गया कि ना हल करने पर अच्छा मिल गया आंसर, हल करने पर पता चल गया ये आंसर है, तो हम इनको हल्का टिक कर देंगे। ऐसा करते हुए आपको कहां जाना है, 1 से 100 तक, 1 से 100 तक जाना है पहले, यानी श्योर होकर के, जो निश्चित आपको जो आता है, जो ऑब्जेक्टिव यानी निश्चित है, यानी श्योर है ये हमको आ रहा है, आप उस पर निश्चित है तो उसको टिक करते बढ़ते चलिए, टिक करते ही क्वेश्चन में भी और ऑप्शन में भी टिक करिए, दोनों में आपको टिक करना है और बढ़ जाना है कहां तक, 100 तक जाना है। 100 तक जाने के बाद अब हम क्या करेंगे, गिन लेंगे या चाहे तो पेंट कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, 100 तक गए तो मान लीजिए कि यहां से निश्चित होते हुए कहां गए, 1 से 100 तक पहुंच गए, ठीक। अब हम देखेंगे कि कितना हमको आ रहा है। अब उधर से गिनते आएंगे, किसको गिनेंगे, ऑप्शन को नहीं, किसको गिनेंगे, जिस पर हम टिक मारे वो क्वेश्चन को गिनेंगे। इस 100 से उधर से गिनते आ जाएंगे कि ये आ गया, ये आ गया, 1 2 3, इस तरह से गिनते आ जाएंगे 1 तक। अब 100 से गिनते आ जाएंगे कहां तक, 1 तक गिनते आ जाएंगे उल्टा, और देख लेंगे कितना मेरे को आ रहा है। तो 50 मारना है तो मान लीजिए उसमें हमको, मान के चलिए कुछ ऐसे बच्चे को जिसको 30 सही होगा, लेकिन ऐसा तो नहीं है, मान लीजिए आपका 40 सही हो गया, ठीक है, 40 सही है। तो पहले हम इसको पेंट करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, इसको पेंट करेंगे। अब ओ मार्कशीट में, अब ओ मार्कशीट उठा लेंगे, पर ओ मार्कशीट उठाने के बाद सुनिश्चित कर लेंगे कि जो मार्कशीट में भरना है वो हम भरे हैं या नहीं भरे हैं। पहले ओ मार्कशीट भरने से पहले सुनिश्चित करें अपने आप को, भरे हैं कि नहीं। डायरेक्ट आपको पेंट नहीं करना है, पेंट करने से पहले सुनिश्चित कर लीजिए कि हम जितना भरना है वो मार्कशीट में। फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए कि वो मार्कशीट है ना, तो वो मार्कशीट है तो आपको पता है कि आपका नाम उसमें रहेगा, रोल नंबर, रोल कोड रहेगा, सब कुछ रहेगा आपका वहां पे। इससे पढ़ मिला लीजिएगा कि हाँ ये चलो ठीक है। अब लिखा है कि क्या है, 8 नंबर ना, हाँ 8 नंबर में, एक यहां पर है 8 नंबर में, ये सुनिश्चित करना है इसमें भरना आपको क्वेश्चन पेपर का नंबर। जैसे क्वेश्चन 8 नंबर में, याद रखिए कि 8 नंबर में भरना है, तो ये वाला है क्वेश्चन पेपर का नंबर, देख रहे हैं यहाँ पे ये पहले विषय कोड होता है, यहाँ पर क्या रहेगा, विषय कोड। तो विषय कोड अगला 3 में क्या भरेंगे, विषय कोड भर देंगे, अब बाकी ये भर देंगे। तो ये पहले 8 नंबर में भराएगा, ठीक है। तो वो मार्कशीट में पहले सब कुछ जो जहां भरना है उसको भरिए। वो मार्कशीट में 8 नंबर आपका भराएगा, कितना नंबर, 8 नंबर को फिल करना है। उसके बाद 8 नंबर के बाद में 9 नंबर में परीक्षा केंद्र भरना है। 9 नंबर में क्या भरना है, हाँ सेंटर, परीक्षा केंद्र, जहां पर आपका परीक्षा गया है ना, जहां पर सेंटर पड़ा हुआ है वो देख लीजिए आपका किस में मिलेगा, ये वाला किसी से पूछना नहीं है, कहां मिलेगा आपको, एडमिट कार्ड में आपके परीक्षा केंद्र का नाम होगा। अब स्कूल का नाम ये वाला मत भरिएगा, स्कूल का नाम तो यहाँ होइबे नहीं करेगा उसमें, माने इस स्कूल का, जहां से आप जिस स्कूल से गए हैं पेपर देने, आपके स्कूल का नहीं रहेगा, जहां परीक्षा देना है उस स्कूल का नाम है। तो किस में रहेगा, परीक्षा केंद्र का नाम किस में रहेगा, एडमिट कार्ड में रहेगा, किसमें, एडमिट कार्ड में रहेगा। कोई दिक्कत, ये तो क्लियर हो गया। कितना भरना है, 8 नंबर, और भरना है 9 नंबर, ये आपको ये फिल करना है। उसके बाद सबसे नीचे में 3 वो यहां पर बॉक्स है, 1 2 और 3। तो पहली वाला में आपका साइन है, उसमें लिखा है परीक्षार्थी का पूर्ण हस्ताक्षर। जो एडमिट कार्ड में भरे हैं ना, एडमिट कार्ड में जो आप साइन मारे हैं ना, आपका रहेगा भी एडमिट कार्ड में, आप साइन हुआ देखिएगा, एडमिट कार्ड में आपका साइन होगा, वही यहाँ पर साइन कर दीजिएगा इस बॉक्स में। इस बॉक्स में टीचर करेगा, जो वहां पर परीक्षा ले रहा होगा आपसे, वहां घूम रहा होगा क्लासरूम में, वो साइन करेगा, है ना। और ये यहाँ पर हेडमास्टर का साइन और मोहर रहेगा हेडमास्टर का। पहला वाला में आपको सिग्नेचर करना, एक बार पढ़ लीजिएगा कि ये लिखा रहेगा परीक्षार्थी, परीक्षार्थी का मतलब परीक्षा देने वाला, ठीक है ना। तो ये आप यहाँ पर साइन कर दीजिएगा। तो देख लिए
तो 8 में भरना है, 9 में भरना है, और ये बॉक्स में आपका क्या करना है, जिसमें लिखा है परीक्षार्थी का पुनः हस्ताक्षर, उसमें आपको साइन कर देना है। यहां पर आपका साइन चाहिए, ठीक है, ये हो गया। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका कितना नंबर, वो 10 नंबर, ये रामबाण है, ये गलती ना करिएगा। ये किए तो आपका एग्जाम में पेंडिंग, एग्जाम में क्या हो जाएगा, खत्म, सब मेहनत पानी, है ना। बोलेरो का भाड़ा, ये भाड़ा, साल भर की पढ़ाई गया। क्या 10 नंबर को गलत नहीं करेंगे। इसमें क्या है कि कह रहा है कि जो आपको मिला है ना, क्या चीज, ये देखिए, मान लीजिए ऐसा मिला होगा, तो ये है आपका सेट कोड। सेट कोड जैसे एफ है, तो आप मिला लीजिए मेरा सेट कोड क्या है। तो मान लीजिए एफ है, तो हम यहां पर लिख देंगे, छोटा सा बॉक्स होगा यहां पर, वहां पर क्या भर देंगे, एफ भर देंगे। मान लीजिए एफ लिखा है तो एफ भर देंगे, और एफ वाला सामने वाला, यहाँ पर एफ है तो उसको पेंट कर देंगे अच्छा से, यहाँ पेंट कर देंगे, है ना। ये नहीं तो ये गलती करने से क्या हो जाता, क्लियर हो गया बात। सेट भरना है 9-10 नंबर में, 10 नंबर में क्या, क्वेश्चन का सेट कोड, क्वेश्चन का सेट कोड। अगर ये गलती कर दीजिएगा ना, तो मान लीजिए कि आप पेपर सही दिए हैं, रिजल्ट सही, मशीन आपको चेक करने में वो समझ जाएगा सेट, मान लीजिए कि आपको मिला एफ, आप भर दिए आपने ए, तो वो समझेगा मशीन वाला कि ए वाला से हम इसको चेक करेंगे। इसके क्वेश्चन किससे चेक करेंगे, ए वाला से। आपने सबका उत्तर दिया एफ वाला से, आपका सारा गलती कर देगा मशीन, और पूरा सही को क्या कर देगा, गलत। तो सेट एकदम बढ़िया से भरेंगे, ठीक है, सेट एकदम बढ़िया से भरेंगे, है ना। समझ में आ गया, कितने भरने हैं, 8, 9, एगो सिग्नेचर है, हाँ सिग्नेचर है वो करना है आपको इसमें, ठीक है, सिग्नेचर। इसमें सेट कोड है, क्या है, सेट कोड है, ये भरना ना भूलेंगे। तो समझ में आ गया, इतना आपको क्लियर होगा। कल से पूछिए ना मेरे से, बिल्कुल, कि यहाँ क्या भरे, यहाँ क्या भरे। हम देखेंगे कल परीक्षा लेंगे ना कल से यहाँ पर, तो हम चेक करेंगे कि बिना पूछे कौन सही कर रहा है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया, तो सुनिश्चित हो गया। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पहले क्या चीज, ये OMR सीट को सबसे बढ़िया से भर देंगे, ये मेरा पहला काम है। अब हम भरेंगे, पेंट करेंगे। अब क्या करेंगे, 100 से जो हमने गिन लिया है उल्टा, कहां पर, कि हमको कितना आ रहा है, एक से अब शुरू करेंगे पेंट करना। तो जितना पहले सही सही मारे हैं उसको क्या करेंगे, पहले पेंट करेंगे। देखिए 1 0 0 1 रहेगा, 0 0 2 ऊपर नीचे रहेगा, अब देख भी लीजिएगा, 0 0 1 0 0 2 0 0 3, यानी 1 2 3 4 5 ऐसा लेकर के 20 तक रहेगा। इसमें इस लाइन में कितना, 20, फिर इससे ऐसे। जिसके सामने आपको लगता है कि एक काम, मान लीजिए कि सी है, तो हम सी को अच्छा से गोल बिंदी की तरह पेंट कर देंगे, गोल बिंदी की तरह एकदम काला, ब्लैक पेन से, बॉल पेन से, बॉल ब्लैक है ना, इससे हम क्या कर देंगे, ब्लू से भी कर सकते हो अगर ब्लैक नहीं चल रहा है, लेकिन ज्यादातर ब्लैक से भरिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो आ रहा है पहले उसको पेंट कर देंगे, ठीक है। लेकिन सामने मिला के नंबरिंग जरूर मिला लीजिएगा, नंबरिंग मिला के उसके आगे जो सही है वो हम पेंट नंबरिंग दिखला करके, है ना। ये समझ में आ गया आपको। तो कहां तक पहुंच गए, मान लीजिए कि 40 को सही तो कर लिए, 40 को सही कर लिए। अब डी ऑप्शन है, आपको पता नहीं चला कौन इसमें सही है। तो एक होता ना है कि पवन ऊर्जा का स्रोत सबसे ज्यादा किस राज्य में होगा, मान लीजिए पवन ऊर्जा, तो आपको पता है कि पवन ऊर्जा ज्यादा हवा कहाँ चलता होगा, तो मान लीजिए कि बिहार, बिहार में गर्मी, तो जहां ज्यादा गर्मी होगा ना वहीं तो चलना चाहिए, तो बिहार में तो ना, ये नहीं होगा, तो उसको हटा दिए, बिहार को पहले काट के हटा दिए, ये नहीं होगा। फिर लगा मुंबई लिखे है, तो ये भी ना हो सकता, इसलिए कि वहां हवा नहीं चलता है, ठीक है ना। तो आपको देखना है कि ये नहीं है, ये भी नहीं हो सकता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, नहीं ये भी नहीं हो सकता है, तो होगा कौन, तब ये नहीं होगा। इसको बोलते हैं क्या चीज, रूल ऑफ एलिमिनेशन मेथड। अब हम उसमें से काटेंगे कि जो ये नहीं होगा ना, ये नहीं तो नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता है, तो हो कौन सकता है, तो यही होगा, तो मार देंगे। जिस पर डाउट रहता है तो उसको इस रूल से देखते हैं कि ऑप्शन काटिए कि इसमें ये नहीं हो सकता, क्यों नहीं होगा, तो ये नहीं हो सकता है, तो जो बच गया उसको हम मार के आएंगे। आप पहले वाला में शुरू में क्या चुन रहे थे, जो एकदम श्योर थे वो मार रहे थे, ऑप्शन देख रहे थे। इसमें उल्टा देखेंगे, उल्टा देखेंगे कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। पॉइंट समझ में आ रहा है, बोलो। तो ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलते हैं जिसमें आप काट के देखिएगा कि मतलब कि हाँ ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो बच कौन गया, जो बच गया उसी पर मार देंगे, है ना। इस तरह से इस रूल से हम चलेंगे। क्लियर, समझ में आ गया ये वाला, ठीक। इसको, ये रूल को जरूर फॉलो करिएगा। चौथा रूल देखिए, चौथा, 5 रूल बताएंगे। चौथा क्या है, चौथा सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो आप
सब्जेक्टिव लिखने जाइएगा ना तो वहां पर तो रोल कोड रोल नंबर आपको लिखना होगा, क्योंकि पेपर रहता है वो, ठीक है। तो फर्स्ट पेज पर आता है, तो फर्स्ट पेज के जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर आपको पेपर दिया सब्जेक्टिव के लिए, है ना, इस तरह से देगा। तो अब क्या करेंगे, ऐसे रहता है वहां पे, इस तरह से लंबा रहेगा, थोड़ा सा लंबा रहेगा, आपको पलटना ऐसे होगा, ऐसे है ना, ऐसे इस तरह रहेगा। आपको इधर से पलटना हो, ऐसे पलटाएगा उसमें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले पेज पर आपका नाम, रोल नंबर, रोल कोड है रहेगा, ठीक है। अब भरने के लिए रहेगा तो अपना भर दीजिएगा, भरा हुआ रहेगा तो कोई बात नहीं, मिला लीजिएगा। तो इस पेज पर ना लिखिएगा, इसको सुरक्षित छोड़ दीजिएगा, क्योंकि इधर लिखेंगे तो इधर कलम चल जाएगा तो अच्छा नहीं लगता। तो पहला वाला को छोड़ देंगे, जिस पर नाम वगैरह है उसको छोड़ देंगे, और यहाँ से लिखेंगे। इधर चौथाई रहेगा, इधर के चौथाई के अधिया में इधर चौथाई छोड़ दीजिएगा, ताकि थोड़ा सा कॉपी सीमित में आ जाएगा हल। तो क्या होगा, लंबा थोड़ा सा ज्यादा लंबा ना लिखाएगा, पेज भी आपका फिल करेगा। तो इधर जितना इधर छोड़ा रहेगा, चिन्ह काटा रहता है वहां पे, उसका अधिया में इधर में छोड़ दीजिएगा। कभी मुड़ाता उड़ाता बनाता है ना, तब फटने का डर रहता है, तो आपका आंसर फट जाएगा, इसीलिए थोड़ा सा इधर छोड़कर। अब क्या करना है, यानी जो भी आंसर देना है उसका हेडिंग बना के, हेडिंग समझते हैं ना, जैसे कृतिका का क्वेश्चन देखिएगा, इसका हर पॉइंट को कैसे लिखती है, ये बहुत हेडिंग देती है, बहुत अच्छा से पॉइंट्स देती है। जैसे कि मान लीजिए कि ये लिखी है, मान लीजिए, तो देखिए इन्होंने लिखा है कि प्रश्न उत्तर संख्या 1, और ये भी बता दिया 2 अंक स्तरीय प्रश्न, ठीक है। तो ये ब्लू ब्लैक से हेडिंग दे रही है, हर चीज को ब्लैक से दे रही है और साफ सुथरा लिख रही है, ठीक है। अगर दूसरा देखिए यहाँ पर, इसका जो कुछ क्वेश्चंस में जो शीर्षक होगा, पॉइंट्स होंगे, वो पॉइंट्स को देखो ब्लैक से यूज करी होगी। हाँ देखिए, ये देखिए काली मृदा के बारे में समझाइए। तो देखिए 1 नंबर में यहाँ काली मृदा लिखी है, हेडिंग लगाई है और उसको अंडरलाइन कर दी है ब्लैक से, तब उसके बारे में यहाँ से देखिए लिखी है, यहाँ से शुरू करी है, बाद में यहाँ से पकड़ लिए, एक पैराग्राफ, यहाँ पैराग्राफ चेंज करके तब यहाँ से शुरू करी है। देखिए यहाँ शीर्षक दी है ना। तो जो चीज लगे कि हेडिंग है, शीर्षक है, उसको ब्लैक पेन से सजा के, यानी कॉपी को सजाना बहुत सब्जेक्टिव में जरूरी होता है। जब तक हम सजाएंगे नहीं, आपका घर अच्छा नहीं दिखेगा। जैसे कि सीमेंट बालू सब तो लगेबे करता है सर, लेकिन डिजाइन जिसका अच्छा रहता है उसका घर अच्छा दिखता है। तो इसको ना बहुत अच्छे से सजा के लिखते हैं, राइटिंग अच्छा बना के लिखेंगे और सुंदर ढंग से लिखेंगे, ठीक है। तो आपका नंबर ज्यादा, कॉपी आपका इफेक्टिव होगा। आंसर तो सब देगा, लेकिन इफेक्टिव कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले जहां पर होगा ना, हेडिंग लगा के, शीर्षक को ब्लैक पेन से यूज करके, जो भी आपका शीर्षक है उसको ब्लैक पेन से यूज करके, और तब जाकर उसको सुंदर ढंग से, यानी क्या चाहिए, कॉपी को क्या बनाना है, सुंदर ढंग से लिखना है। और जहां हो सकता है वहां लिख सकते हैं 2 अंक स्तरीय प्रश्न, 4 अंक स्तरीय प्रश्न, है ना, वो आप साइड में लिख दीजिएगा, है ना, साइड में वो जरूर। ये तो हम बता दिए आप लोगों को कैसे लिखना है, ये लिख दीजिएगा, तो चेकर को ना देखना ना पड़ेगा कि कई अंक का प्रश्न है, वो तुरंत देख लेगा 2 अंक स्तरीय प्रश्न बच्चा ही बता दिया है, तो उसमें 2 नंबर अपना दे देगा, उसको टाइम नहीं लगेगा। इस तरह से आपको सब्जेक्टिव में क्वेश्चन सजा के लिखना है कॉपी को, ठीक है। लास्ट पॉइंट ये है कि जब भी एग्जाम में गए ना, तो वहां पर दोस्ती नहीं करना है। अंदर पहुंच गए ना तो दोस्ती नहीं तो आपको ना, जैसे आप बैठे हैं तो आपके स्कूल का चाहे आपके कोचिंग का बच्चा आगे होगा, नहीं तो पीछे होगा, साइड वाला आपका नहीं है, साइड वाला। तो क्या पता है कि पढ़ले है गधा है कि ना पढ़ले है, राम जी के नाम लेके मार रहा है कि हनुमान जी के नाम लेके मार रहा है, आप जानते हैं उसके बारे में, तो उसका हम नकल काहे करेंगे, हम जानते ही नहीं है कि कौन है, और वो मारे जा रहा है, जय श्री राम। अब हमको क्या पता है कि तेज है कि ना, लेकिन हाँ तेज रहेगा तब पकड़ लीजिएगा, जैसे हम लोग के बच्चा तो पकड़ लेगा कि गलत मार रहा है या सही मार रहा है, लेकिन तो कभी भी साइड वाला का देख कर ना मारे, वो अगर सब गलत मार देगा तो आप भी क्या मार दीजिएगा, गलते मार दीजिएगा, है ना। हाँ सेट अलग अलग है, सेट तो अलग अलग, लेकिन क्वेश्चन तो पढ़ लेता है ना बच्चा, क्वेश्चन मिला लेता है ना कि हाँ उसका आंसर ही है, तो वो खोजने लगता है मेरे में ही कहाँ है ना, तो ये गलत हो जाता है। कभी किसी के देख के नहीं उतारे, क्या पता तेज है कि नहीं है, तो अपना से हेलो हाय बगल वाला से करिएगा, तो आपको लिखने नहीं देगा, क्योंकि दोस्ती बढ़ा लिए। अब आप दोस्ती बढ़ा लिए तो पूछेगा, बार बार परेशान करेगा, यहां तक बच्चा प्यार से ना तो जबरदस्तियों कहता, बताओ मतलब ना जबरदस्तियों करता है सब, तो डरना नहीं है। बाहर में गर्जियन होता ही, बाहर में मत करिए, बाहर में पिट बहू ओकर गर्जियन बैठल होता ही, ठीक है, लेकिन नहीं, आप दोस्ती बढ़ा लिए और डरे तो बगल वाला आपको परेशान कर देगा, लिखने नहीं देगा, कहेगा तनी बताओ, ठीक। तो दोस्ती नहीं बढ़ाना है, अपना चुपचाप गए, अपना सब लिखना है। अगर ज्यादा परेशान कर रहा है तो डांट दिए, क्या पढ़ के आया है, तो जोर से बोल दिए पढ़ के क्या आए हो, है ना। टीचर ऐसा बोले कि थोड़ा टीचर सुन ले, 2-4 को लड़कियां सुन ले, पॉइंट समझ में तो चुप आ जाएगा। मैंने धीरे से ना बोले कि पढ़े कती तो नहीं, थोड़ा सा वहां पर एग्जाम में तो मार देगा कौन रहे, ऐसा नहीं होता बाबू, ऐसा नहीं होता है। एग्जामिनेशन हॉल है, उसमें टीचर है,
नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, डरना नहीं है, साइड वाले से डरना नहीं है। परेशान कर रहा है तो उसको डांट दीजिए और अपना लिखने में रहिए। ठीक, पॉइंट समझ में आ गया। लास्ट में कोशिश करें, लिसन में लास्ट, ये तो समझ गया कि दोस्ती हेलो हाय नहीं करना है, ठीक है, अपना लिखते रहना है। हाँ, बगल में हो सकता है कोई बच्चा बहुत तेज निकल जाता है, सुन रहे बच्चे, कोई बच्चा तेज निकल जाता है, होता है कोई तेज मिल गया तो तेज निकल गया है तो आप भी तेज हो तो उससे दोस्ती चल जाता है, थोड़ा मोड़ा डाउट रहे तो क्लियर कर देगा। लेकिन एकदम दोनों गधा है बगल वाला, तब तो आपको लिखने नहीं देगा एग्जाम भर। एक बार बताने शुरू कर दिए तो घर से पढ़ के नहीं आएगा वो, बगल में मिल गल बटे हमारा हनुमान जी, बगल में मिल गल, पूरा बता देता, पढ़वे नहीं करेगा, आपको परेशान करके रख देगा पूरा एग्जाम भर। तो हेलो हाय बगल में नहीं चलेगा, बबलू सुनाई दे रहा है, तो हेलो हाय अपना चुपचाप लिखें। ठीक, लास्ट में कोशिश करना है, लास्ट में क्या करना है, कोशिश करना है कि 15 मिनट 10 मिनट बचा लें। बचाने से क्या होता है कि रिवीजन कर लीजिएगा। रिवीजन का मतलब होता है कि कौन क्वेश्चन मेरा छूटा, कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया है, लिखे हैं तो कहीं हर सही दीर्घाई थोड़ा गलत तो नहीं होगा, एक बार पढ़ ले क्वेश्चन को, क्या कर ले, पढ़ ले। वो मार्कशीट भी जमा करने से पहले वो मार्कशीट को देख ले कि सब कुछ ओके तो है ना, ये ना कि हो गया तो दूसरे को बताने लगे, यहाँ खत्म है बताना शुरू नहीं, अपना श्योर हो जाए कि हाँ मार्कशीट सब ओके, सब ठीक है, सब पेंट वगैरह बढ़िया है, बस उसको दिल से लगा करके रख लें सुरक्षित। जब आएगा तो हम दे देंगे मार्कशीट को, ठीक है, वो मार्कशीट पहले ले लेगा और तब सब्जेक्टिव देगा। वो मार्कशीट सब ओके है तब उसको सरिया के रख लिए, वो मार्कशीट सरिया के रख लिया, उसके बाद आए दे दिए। और सब्जेक्टिव में भी कॉपी क्वेश्चन समय बचाना है, सब्जेक्टिव के भी रिविजन में एक बार सबका रिविजन कर लिए, सबको एक बार देख लिए, पढ़ लिए कि सही सब लिखा हुआ ना, सही दीर्घ सब सही है ना, कहीं शीर्षक वगैरह में ब्लैक वगैरह से सब ओके है ना। लास्ट में भी समय थोड़ा बचा के उसको पढ़ गए, एक बार नहीं बचेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करें कि लास्ट में पढ़ ले, पढ़ के सब चेक करके तब कॉपी को दें। उसके बाद क्वेश्चन समझ में आ रहा है। तो ऐसे आपको ये 6 गो टिप्स को आपको याद रखना होगा और तब पेपर आपको देना होगा। तो कल से यहाँ पर यही चीज होगा कि आपको कोई कहीं नहीं बताएगा, हम सब लास्ट में कॉपी चेक करेंगे कि कौन कैसे लिख रहा है नहीं लिख रहा है, ठीक है ना। और जो बच्चे यानी यहाँ से अभी 2-2 को सेट कराएंगे, जो 90% या 90 से ऊपर माने एबव जितना बच्चे ला जाएगा लेके आ जाएगा, उसको क्या 200 रुपये इनाम मिलेंगे। कॉपी हम अगले दिन लेकर आएंगे यहाँ पे, ठीक है, नेक्स्ट दिन आते ही सुबह में पहले बताएगा, उसके बाद से आगे बढ़ेंगे। तो आपको तैयारी करना है, कल से पेपर का अच्छा से पेपर देना है, यानी 2-2 सेट सारे विषय का हो जाना चाहिए 14 तारीख से 15 तारीख से पहले, ठीक है। तो ये बात हो गया कि ऑन कैमरा बोल रहे हैं 200 रुपया इनाम मिलेंगे हर रोज, जिसका 90% से ऊपर रहेगा सब्जेक्टिव मिलाकर। समझ में आ रहा है। तो आपको ये टिप्स को याद करना है, ये समझ गए रूल ऑफ द एलिमिनेशन, बस समझ में। ये जब डाउट रहता है ऐसे चलते हैं, डाउट रहता है ऐसे चलते हैं, और इस तरह से कल से टेस्ट होगा, ठीक है। चलिए।